हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चांदनी सिलाई क्लासेस। जय श्री महाकाल दोस्तों। आज है हमारी क्लास का डे 2 और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ओके, डे 1 में हमने जो कटोरी ब्लाउज़ है उसकी थ्योरी सीखी थी, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग आज हम उसकी मार्किंग जो है वो हम लोग पेपर पर करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आए एंड वो नोट्स आप लोग अगर कॉपी में लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और उसके थ्रू हम लोग इस पे मार्किंग करेंगे, आपके लिए इजी होगा समझने में। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारी इंच टेप है। अब ये हमारे कपड़े का जो होता है ये बंद भाग होता है और ये साइड हमारे कपड़े का खुला भाग होता है। ठीक है, जैसे आप अस्तर रखेंगे तो ये बंद साइड और ये ओपन साइड। बंद साइड आपको अपनी साइड रखनी है और ओपन साइड सामने की तरफ। ठीक है, अब हम मार्किंग करते तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सेम आप भी न्यूज़पेपर पर पहले कीजिएगा एंड देन उसके बाद ही आप उसको कपड़े पर कीजिएगा। ठीक है, पहले अभी हम न्यूज़पेपर पर करेंगे एंड देन उसके बाद हम कपड़े पे भी कटिंग करेंगे और मैं आपको पूरी स्टिचिंग वगैरह सब कुछ सिखाऊंगी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, ये कोर्स बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आप ऑफलाइन क्लासेस रहती उसमें सीखते हैं। तो सेम ये कोर्स बिल्कुल वैसा ही है, आप बस अच्छे से चीज़ों को फॉलो करें, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आप लोग करें तो आप बहुत ही आसानी से सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग मार्किंग शुरू करते हैं। डियर देखो, सबसे पहले जो है हम लोग लंबाई की मार्किंग करते हैं कि हमारा ब्लाउज़ जो है उसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी। ठीक है, सब हम लोग लंबाई की मार्किंग करेंगे। इंच टेप को हम लोग यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और जैसे मैंने आपको नोट्स में दिया था कि हमारे जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो है 13। ठीक है, तो अब जो 13 है उसमें हम लोग मार्जिन, सिलाई का मार्जिन जो है वो ऐड करेंगे। तो हम लोग उसमें 1.5 इंच मार्क करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे 1.5 इंच ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 14 और 14.5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 14.5 पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमने लंबाई की मार्किंग कर ली, अब हम लोग जो है वो शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ हम लोग इंच टेप रखेंगे। अब शोल्डर देखो कितना थे, 10 शोल्डर थे जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, है ना। आपको सेम उसी जो मैंने नोट्स दिए हैं, जो मैंने मेजरमेंट लिखा है उसी मेजरमेंट से आपको मार्किंग करनी है पहले। ठीक है, उसके बाद आपको अपने मेजरमेंट से करना है। ठीक है, उसमें कितना था 10 का हम लोग आधा करेंगे तो कितना होगा 5, और उसमें हम लोग ½ इंच ऐड करेंगे तो कितना होगा 5.5। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना होगा 5.5। ठीक है, और यहीं से हम लोग गले की जो चौड़ाई है वो भी मार्क कर लेंगे। तो वो उसमें कितनी लिखी थी 2.25, तो यहाँ पे भी हम लोग 2.25 पर मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया गले की जो 2.25 और ये शोल्डर होगा। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था आर्म होल उतना ही होता है जितना हमारा शोल्डर होगा। तो अभी हमारा शोल्डर कितना है 5.5, तो सेम आर्म होल भी हम लोग 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इंच टेप ऐसे रखेंगे और ये 5.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्म होल। अब हम लोग चेस्ट की मार्किंग करेंगे इसी लाइन पे। ठीक है, अब मैंने आपको चेस्ट कितना बताया था, चेस्ट जो था वो था 32। अब 32 का हम लोग चौथा हिस्सा करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 में हम लोग फिर से 1.5 इंच सिलाई का जो मार्जिन होता है वो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे 8 में 1.5 इंच मिलाया तो 9.5 पर मार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा चेस्ट और ये हमारी सिलाई की मार्जिन। ठीक है, अब हम लोग सेम आगे का गला ड्रॉ करेंगे। आगे का गला कितना था 5.5 था शायद, नहीं आगे का गला था, आगे की जो गले की लंबाई थी वो थी 4.5। तो हम लोग यहाँ पे 4.5 पे ही मार्क करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 4.5 और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा 1.25 इंच मिला देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर 4.5 की मार्किंग करेंगे। गला थोड़ा सा फैला हुआ रहना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर
थोड़ा सा ऐड कर दें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। ये हम लोग यहाँ से राउंड शेप दे दें। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम आर्म होल पे मार्क करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल। और ये हमारा बैक आर्म होल। ठीक है, अब हम लोग बेल्ट की मार्किंग करें। अब हम लोग पहले कमर की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम लोग बेल्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हमारी कमर कितनी थी? हमारी कमर थी 28 शायद, है ना, 28 समथिंग हमारी कमर थी, जिसमें से हमने उसको डिवाइड करा तो आया 6, आया 6.5। 6.5 पर हम लोग मार्क करेंगे ये 6.5, और इसमें 1.5 इंच मार्जिन मिलाया तो आया 8 इंच। अब हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो ये होगी हमारी कमर की लाइन। अब हम इस मार्जिन वाली लाइन को इस मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये हो गई हमारी मार्जिन। ठीक है, अब हम लोग बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग के लिए पहले हमको यहाँ से 4 इंच ऊपर ले जाना है, 4 इंच, और इस वाली साइड से 3 इंच मार्क करना है। ठीक है, तो ये हमारा बस यहाँ से इसको थोड़ा सा गोलाई पे लाते हुए ये ऐसे ही ऐसे गोलाई से मार्क होगा। ये हो गया हमारा बेल्ट। ये आगे से 4 इंच, ये आगे से बड़ा रहेगा, पीछे साइड से छोटा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग डियर टुक्की की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो टुक्की की मार्किंग कैसे होती है? यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारा चेस्ट जो था, वो था 9, वो था 9.5। ठीक है, अब 9.5 का हम लोग हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 5। 9 इंच का अगर हम लोग हाफ करेंगे तो आएगा 4.5, है ना। टुक्की की मार्किंग 4.5 आएगा। 9.5 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5, और 4.5 में हम लोग 1 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 5.25। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इंच टेप रख के यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना? 5.25। 5.25 पे हम लोग यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक छोटी सी। है ना, ये लाइन जितना भी आपका चेस्ट है उसको आपको डिवाइड करना है ना। जितना भी आपका चेस्ट है उसको आपको डिवाइड करना है, और देन उसमें आपको 1 इंच मिलाना है, जिससे कि आपका ये आ जाएगा। तो ये आया 5.25 पे। इसको हमने हाफ़ कर लिया, 9.5 को हमने हाफ़ कर लिया तो आया 5.25। 5.25 में हमने 1 इंच ऐड करा तो आया 5.25। 5.25 में 1 इंच आया तो हमने करा 5.25 पे। ठीक है, अब यहाँ से कैसे मार्किंग करेंगे? ये है 4.5 था, 4.5 से हम लोग हाफ इंच माइनस करना है। ठीक है, जितना भी आपका गला हो उसमें से आपको आधा इंच माइनस करना है। जैसे 4 हो तो 3.5, 5 हो तो उसमें से आधा माइनस करेंगे तो आएगा 4, है ना, 4.5 सॉरी। सो आपको यहाँ पर 4 इंच पे मार्किंग करना है इस गले पे। ये कर लिया। अब बस यहाँ से राउंड में ले जाते हुए इसको इस लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये बन गई हमारी कटोरी। ये आ गया हमारा बेल्ट और ये हमारा शोल्डर का पार्ट। ठीक है, सो बस ये थी टुक्की की मार्किंग। अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। देखिए, यहाँ से इसको कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सिलाई मार्जिन तक कटिंग करी। अब इसके बाद इसको यहाँ से कटिंग करेंगे।
अब इसको ये बाहर वाला जो आर्म होल है यहाँ से कट करेंगे। इसको हम लोग ऐसे यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा कटिंग हो गया थोड़ा सा। अब हम लोग बेल्ट कट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बेल्ट की कटिंग हो गई। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। सो पहले हम लोग इसके लिए नेक कट कर लेते हैं। ये हमारा नेक कटिंग हो गया। अब हम लोग टुक्की की कटिंग करेंगे, ठीक है। सो यहीं से कटिंग करेंगे। ओके, सो बस यही था। देखिए, ये हमारा शोल्डर, ये हमारी टुक्की, कटोरी और ये जो है हमारा बेल्ट, ठीक है। तो ये ऐसे 3 भागों में बस अब इसे हम लोग स्टिच करेंगे, ठीक है। सो ये थी पेपर पर हमारे कटोरी ब्लाउज़ की, जिसे हम टुक्की ब्लाउज़ भी बोलते हैं, उसकी कटिंग। सो आप भी पहले पेपर पर कीजिएगा, सेम नाप के साथ कीजिएगा, ठीक है। आपका भी अगर सेम एज इट इज़ कट हो तो ही आप उसको कटिंग कीजिएगा, ठीक है। पहले बात अभी कटिंग मत कीजिएगा, आप सिर्फ मार्किंग करके देखिए कि क्या सेम ही चीज़ हो रही है, कटिंग तो हो जाता है, ठीक है। सो ये थी हमारे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। अब हम सेम नेक्स्ट वीडियो में कपड़े पर कट करेंगे, ठीक है। मैं आपको कपड़े पर कट करके बताऊंगी और हम उसे स्टिच करेंगे और मैं आपको स्टिच करना भी सिखाऊंगी। सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप घर बैठे ही फ्री में सिलाई जो है वो सीख सके, ठीक है। मुझे पता है अभी मैं नई हूँ, मतलब मैंने नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। सो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मैं कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ। सो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पीछे रिवाइंड कर दीजिएगा वीडियो, आप उससे देखिएगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कटोरी की कटिंग कपड़े पर करेंगे। ओके, आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको सीखना है, आपको पसंद आए मेरी वीडियो। ओके, थैंक यू।